गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर में आज आप पढ़ेंगे कुड़ आवलिक कुड़न का प्रयोग। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। किसमें पढ़ेंगे आप? सिंपल सेंटेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस विद क्या? मॉडल वर्ब कुड। यहां पर हम कुड ही लिखेंगे, कुडंट नहीं, क्योंकि कुडंट तो कुड और नॉट का कंट्रैक्शन है, तो उसे मॉडल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुडंट का भी एग्जाम्पल आएगा। अब देखिए रूल 1, सीधा से आप पढ़ चुके हैं कि मॉडल में दो ही स्ट्रक्चर आते हैं। क्या जी? दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मॉडल प्लस वेयर इंफिनिटी, एक मॉडल प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ठीक है, दो स्ट्रक्चर आते हैं। अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर सही हो, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। सिंपल सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर आते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है आपका क्या? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वेयर इंफिनिटी प्लस क्या? अदरवाइज। ठीक, अब ये रूल नंबर 1 में है। क्या भैया? रूल नंबर 1 के अंतर्गत हम पढ़ा है। ठीक है, करना क्या है आपको? इस स्ट्रक्चर में कुड करता क्या? दूसरा स्ट्रक्चर की चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या करेंगे? बाद में चर्चा करेंगे। इसमें कुड ये करता क्या है? इस तरह के सेंटेंस में कुड क्या करता है? कुड इक्वल टू वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस एबल टू होता है। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर तो आपके सामने है। कुड इक्वल टू वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस एबल टू होता है, अर्थात पास्ट टेंस में कुड मेंटल एबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, समझना है इसको, लेक्चर को सुनिए पहले। पास्ट टाइम में कुड क्या करता है? तो आप यहां पर लिख लीजिए, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, उपरोक्त स्ट्रक्चर से बोध होता है कि पास्ट टाइम में किसी व्यक्ति के पास मेंटल एबिलिटी ऑब्लिक पावर कामा फिजिकल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर। ठीक है, सरकमस्टेंशियल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर अथवा
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो था, किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका सदुपयोग नहीं किया और पास्ट टाइम में किए जाना क्या जी, पास्ट टाइम में होने वाला कार्य अर्थात किया जाने वाला कार्य अधूरा रह गया। इस तरह ठीक ना, could was oblique were प्लस able to के अर्थ में देखिए, इस तरह could was oblique were प्लस able to के अर्थ में प्रयुक्त तो होता है, परंतु निगेटिव सेंस देता है। क्या करता है भैया? निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव सेंस देता है। तो चलिए फिर से शॉर्ट में रिपीट करता हूं। कुड द्वारा क्या पता चला? पास्ट टाइम में मेंटल, किसी व्यक्ति के पास मेंटल एबिलिटी ऑब्लिक क्या है भैया? पावर। ऑब्लिक क्या है भाई? फिजिकल। क्या है? फिजिकल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर। सरकम, ठीक ना, जो लोग नहीं लिख पाए होंगे लिख लेंगे। सरकम स्टेंसल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर या क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो था, परंतु उसका सदुपयोग नहीं किया, कार्य अधूरा रह गया। यही बताया था ना, यही लिखे थे ना। अब एग्जाम्पल से पता चलेगा, अब देखिए, बहुत बढ़िया मॉडल है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, इसको हम काइंड से समझा देते हैं आपको, फूड को अच्छी तरह से। अगर हम कहते हैं ही कैन सॉल्व, ठीक ना, दिस क्वेश्चन, तो अर्थ क्या हुआ? बोले इक्वल टू क्या हो गया? ही इज एबल टू solve this question। यही हुआ ना? हाँ? इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में कैन इक्वल टू पढ़ा चुका हूँ, वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अपलोड हो चुकी है। तो कैन इक्वल टू क्या हो गया? इज एबल टू हो गया। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम कैन की जगह, ये कौन सा टेंस है भैया? टेंस आपका क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप इसका प्रयोग कर रहे हो। अब कैन की जगह हम क्या करने जा रहे हैं? कुड करने जा रहे हैं। तो बोलिए ही कुड सॉल्व, स्ट्रक्चर ये मिलेगा।
बोलिए मिल रहा है कि नहीं? अब कैन के साथ भी यही स्ट्रक्चर मिल रहा है। पहला स्ट्रक्चर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक ना जी, केवल सभी मॉडल के साथ। तो ही कुड सॉल्व क्या दिस क्वेश्चन। अब क्या अर्थ हो गया इसका? अर्थ क्या आप निकाले? इसका अर्थ क्या निकाले आप? वह इस प्रश्न को हल कर सकता है। बोलिए यहाँ क्या हुआ? वह इस प्रश्न को हल कर सकता था। ध्यान दीजिएगा, सकता था इसका क्या मतलब था? वो इस प्रश्न को हल कर सकता है, यानी he is able to solve this question। अब यहाँ पे क्या आया? वो इस प्रश्न को हल कर सकता जी, इस प्रश्न को हल कर सकता था कब? पास्ट टाइम में। अरे पास्ट टाइम में क्या था वो? ही वाज, ठीक ना? समझ लीजिए इसको बढ़िया से। वो क्या था? he was able to solve this question। ठीक, आ रहा है कि नहीं? but आ रहा है, but did not solve। क्या अर्थ समझे आप? देखो आया कि नहीं इसमें? देखो यानी पास्ट टाइम में कौन सा टेंस मिल रहा है आपको? टेंस कौन मिल रहा है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। बढ़िया से समझ लीजिएगा, और जबरदस्त है ये, ठीक ना? पास्ट इंडिफिनिट टेंस मिला। तो कुड इक्वल टू क्या हो गया? वाज एबल टू। बोलिए वाज एबल टू हुआ ये, यानी पास्ट टाइम में ये कह रहा है कि he could solve this question, वह इस प्रश्न को हल कर सकता था। It means यहाँ that is लिख लीजिए, यहाँ that is लिखिए तो बढ़िया है। that is का मतलब अर्थात, ठीक ना? यही बात यहाँ लिखिए, अर्थात, ठीक ना? he was able to solve this question but did not solve, वो इस प्रश्न को हल कर सकता था परंतु, बोलिए, नहीं किया, कर सका नहीं, क्या जी? नहीं किया, नहीं कर सका नहीं किया। इसका मतलब अपनी मेंटल एबिलिटी का सदुपयोग नहीं किया, लापरवाही किया, मेहनत नहीं किया, केयरफुली सॉल्व नहीं किया, लापरवाही के साथ, तो नहीं कर सका। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरह से कुड क्या किया? नेगेटिव सेंस दे दिया। क्या कर दिया? नेगेटिव सेंस। और एग्जाम्पल कुछ देते हैं। अब चलिए आगे और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक ना? हम कहते हैं कि देखिए, he could pass the exam, वह परीक्षा पास कर सकता था। that is he was able to pass the exam, वह परीक्षा पास करने के योग्य था, वह परीक्षा पास करने के योग्य था। ध्यान दीजिएगा, बट डिड नॉट पास, डिड नॉट पास। तो वो परीक्षा पास करने के योग्य था परंतु नहीं पास कर सका, ठीक ना? पर नहीं कर सका, यहाँ अर्थ आ जाएगा। तो डिड नॉट का दो मतलब होता है, सका भी होता है और नहीं किया भी होता है। यहाँ क्या आ जाएगा? नहीं कर सका, नहीं किया नहीं,
परीक्षा तो सभी पास करना चाहिए, लेकिन सवाल तो जानबूझ के नहीं सॉल्व किया, लापरवाही किया, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर क्या है, डिड नॉट पास नहीं कर सका, समझ रहे हैं कि नहीं। तो नेगेटिव सेंस दिया कि नहीं नेगेटिव सेंस दिया, ये चीज़ है। अब चलिए इसको समझ गए। इस तरह सिंपल सेंटेंस में अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव सेंस ही देगा, ठीक है ना। सेंटेंस क्या बनेगा, नेगेटिव सेंस देने वाला, देखने में अफर्मेटिव लेकिन सेंस क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह से कुड को कैन का पास्ट फॉर्म कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैन द्वारा क्या बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और कुड द्वारा नेगेटिव सेंटेंस, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस देने वाला। तो ये स्वतंत्र अपना एक मॉडल है, बस इसका यही है उपयोग कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैन के स्थान पर हम कुड का प्रयोग कर देते हैं, परंतु वहाँ पर कुड जो है कैन का ही अर्थ देता है, तो वहाँ पर पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको समझा देते हैं। अब देखिए इसके साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर है आपका सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो सेकेंड स्ट्रक्चर है कहाँ आता है भैया, है आता है, क्या आता है आता है। चलिए तो दूसरा स्ट्रक्चर में है क्या आता है हैव के बाद जो है फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है, और फिर क्या आता है, अदर वर्ड्स आता है। ध्यान दीजिएगा, यही दो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक ना, यही दो स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सेम चीज मिलेगी आपको, क्या, यहाँ भी सेम चीज मिलेगी, कुड इक्वल टू वाज वर प्लस एबल टू, इस स्ट्रक्चर में यहाँ भी सेम चीज मिलेगी। तो वही ठीक ना, क्या होता है इसका संबंध, परंतु इसका संबंध मेंटल एबिलिटी वगैरह से नहीं होता है, इसका संबंध मेंटल एबिलिटी से नहीं होता है, बट नॉट रिलेटेड टू एबिलिटी। ध्यान देना है, मेंटल एबिलिटी यहाँ पर लिख लो, नॉट रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी पावर, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक ना। पहली बात, हाँ इट रिलेटेड, देखिए क्या, इट इज क्या रिलेटेड टू आपका फिजिकल, देखिए फिजिकल ना कैपेसिटी, ठीक ना, कैपेसिटी आर्मिक पावर, ठीक। आगे जो चीजें बच रही हैं, क्या बच रही हैं, सरकम, ठीक ना, सरकम टेंसल कैपेसिटी आर्मिक पावर, आर्मिक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एक चीज छूट रहा है इसमें, ये वीडियो हमारे स्टूडेंट बने हैं तो उनके लिए समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई न्यू सब्सक्राइबर है, नया वीडियो खोल रहा है नया, पहली बार, तो उसको नहीं, थोड़ा कम समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें डन है, ठीक ना। तो इसमें केवल मेंटल एबिलिटी नहीं रहेगा, बाकी चीज़ें रहेगी। इसका मतलब ये होता है, सुनिए क्या करता है भैया, तो यहाँ लिखिए, यहाँ नीचे लिख लीजिए, इसको आप उतार लीजिए, उतारने के बाद लिखिए क्या, उपयुक्त स्ट्रक्चर में प्रयुक्त कुड का प्रयोग, यहाँ वर है जी, ई छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ई छूटा है, सुधार लीजिए। हाँ, उपयुक्त स्ट्रक्चर में कुड का प्रयोग
was ऑब्लिक वर प्लस एबल टू के अर्थ में होता है जो कभी पास्ट टाइम में ऐसे, ठीक ना, ऐसे फिजिकल कैपेसिटी, यही चीज लिखना है, जो पास्ट टाइम में ऐसे फिजिकल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर ऑब्लिक सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर, यहाँ पर कॉमा देना है आपको, क्या देना है, यहाँ पर कॉमा देना है और यहाँ पर या लिखना है, और लिख दीजिए, कॉमा दीजिए और लिख दीजिए। फिजिकल कैपेसिटी ऑब्लिक पावर कामा सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी ऑब्लिक फिर और, हाँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है ना, के होने को व्यक्त तो करता है, परंतु इन योग्यताओं के चलते जो कार्य होने को होता है वह होता नहीं है। वह किसी कारण बस नहीं होता, ये लिख लीजिए, वह किसी कारण बस नहीं होता है। तो कारण मेंटल एबिलिटी का नहीं है, पावर का नहीं है, दूसरा कोई किसी अन्य कारण द्वारा, और बढ़िया हो जाएगा, किसी अन्य कारण द्वारा नहीं होता है। अब देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है, मेंटल एबिलिटी का सदुपयोग नहीं किया, यानी कार्य जानबूझ कर नहीं किया, ठीक ना, लापरवाही किया गया। इसमें लापरवाही की बात नहीं है, इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में लापरवाही वाली बात नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल में वह कौन सी लापरवाही, मतलब मेंटल एबिलिटी के सदुपयोग नहीं, इसमें क्या होगा, कोई और कारण होगा, किसी कारणवश नहीं भेजना है, या जानबूझ करके भी हो सकता है। लापरवाही नहीं, जानबूझकर लापरवाही नहीं कर सकते। देखिए मेंटल एबिलिटी फिजिकल कैपेसिटी का प्रयोग क्या जानबूझ कर नहीं होता, वहाँ लापरवाही कही जा सकती है। यहाँ कहा जी वह संदेश भेज, ध्यान दीजिएगा, भेज सकता था परंतु नहीं भेजा। क्या जी, यहाँ पर देखिए, अर्थात वह क्या संदेश भेजने के योग्य था, वह संदेश भेजने योग्य था, किंतु नहीं भेजा। क्या हुआ जी, किंतु नहीं भेजा। इसमें जो है मेंटल एबिलिटी की बात ही नहीं है, कि है मेंटल एबिलिटी नहीं है, यानी कार्य जानबूझ कर नहीं होता है। अब यहाँ पर आप लापरवाही की बात कर सकते हो या जानबूझ की बात कर सकते हो, वहाँ क्या है, सदुपयोग, मेंटल एबिलिटी की सदुपयोग, पहले वाले सेक्शन में तो सदुपयोग की बात ही नहीं है कि नहीं भेजा। यानी क्या होगा बोलो, तो ही है, ध्यान देना, चूंकि वहाँ भी अनुवाद है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता था, सेम पैटर्न, ध्यान देना। हाँ, क्या हो गया, ये देखिए गुड है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है आपका अनुवाद,
हिंदी ट्रांसलेशन सेम। तो सकना के अर्थ में अगर आप ही कुड, ये ट्रांसलेशन पहला वाला कर दोगे, ध्यान देना, ही कुड सेंड अ मैसेज, ठीक ना। अगर ये लिख देते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहला स्ट्रक्चर किससे है, मेंटल एबिलिटी से है, फिजिकल कैपेसिटी से संबंधित है। तो पहले स्ट्रक्चर में रॉन्ग कर गए, क्योंकि यहाँ मेंटल एबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, जानबूझ कर नहीं भेज रहा, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पर भेजने की परिस्थिति अनुकूल थी, यानी सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी यानी पावर है, जिसका जानबूझ करके क्या है प्रयोग नहीं किया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर है। यानी यहाँ पर आपको कई ही कुड हैव का प्रयोग करते हो, ठीक ना, और इसके बाद सेंड करते हो अब मैसेज, तब जाके ये क्या होगा, सही होगा, समझो भैया, ये सही होगा। ओके, अब चलिए, अब इसी तरह के अगर सेंटेंस आते हैं, हम कहते हैं क्या नहीं, कि आई, देखो आई कुड है, ठीक ना, लेंट यू मनी, मैं तुम्हें धन दे सकता था। अब बताओ दिया कि नहीं दिया, मतलब क्या है, आई वॉज एबल टू लेंट यू मनी, मैं देने के योग्य था, देने लायक था, मेंटल एबिलिटी तो है नहीं, पर हमारी परिस्थितियां थी, सर्कमस्टेंशियल कैपेसिटी थी, देने लायक था, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ऐसा तो नहीं मैं बताऊंगा कि जानबूझ के नहीं दिया। आगे लिख दूं, आगे मैं लिख रहा हूं, वाई डिड यू नॉट आस्क मी, सही हो गया, मैं तुम्हें धन दे सकता था, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। तो बोलिए सर्कमस्टेंशियल पावर हमारे पास है, कैपेसिटी है कि नहीं है देने की, लेकिन नहीं दिया, तो इसमें मेंटल एबिलिटी वाली बात आएगी ही नहीं, ठीक ना, ये चीज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है, तो बौरा के मत इधर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, हो गया, ये क्या था, रूल 1, अब रूल 2 अभी नहीं। देखो पावर है कि नहीं हमारे पास, कै % दिखाई दे रहा है, तब कैसे मालूम होगा, चलो हो चलिए। अब मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से कूड का जो प्रयोग दोनों स्ट्रक्चर में आप पॉजिटिव में सेंस में नहीं कर सकते, ठीक है ना, निगेटिव में ही होगा। अब चलिए पहले स्ट्रक्चर में अगर कूड का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में करना है तो क्या करना होगा तुम्हें, देखो अगर हम लिखते हैं वह जेल से भाग गया, वह जेल से भाग गया, एक ट्रांसलेशन ये लिख दिया, ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही रैन अवे फ्रॉम जेल, जेल, ठीक ना, फ्रॉम जेल लिखो या प्रिजन लिखो, फ्रॉम जेल लिखो या प्रिजन लिखो, ये कई चीज है, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब चलो अगर लिखते हैं कि वह जेल से भाग सका, सका के अर्थ में, ठीक ना,
तो तुम ट्रांसलेशन अगर करते हो पहले स्ट्रक्चर में क्या जी फूड, ठीक ना, उसके बाद रन, यहाँ तो रन हो जाएगा ना, ये कूद के साथ बेनिफिटिव आ जाएगा, तो रन अवे फ्रॉम बोलो जेल, कर दिया, सेंटेंस गलत हो गया, सेंटेंस क्या होगा जी, गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया, तुम क्या करोगे, भाग, देखो भाग सका का अर्थ हो जाएगा, मैं बता दें इसका भाव क्या हो, वह जेल से भाग सका, इसका मतलब वह पॉजिटिव सेंस वाला है ना, नेगेटिव नहीं है, यहाँ तुम फूल का प्रयोग कर दिए तो नेगेटिव सेंस देने लगा तो गलत हो गया। अब वह जेल से भागने में सफल हो गए, तो भाव है सफल हो गया, ये इसका भाव है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा क्या जी, क्या सफल हो गया, ही सक्सीडेड, अब यहाँ करना है भागने में, देख रहे हो ना, भागने में, इन रनिंग अवे फ्रॉम जेल, ये सही होगा। अब चलो दूसरा भाव है इसका, वह जेल से भागने का प्रबंध कर लिया, भागने की व्यवस्था कर लिया, यानी उपाय कर लिया, क्या है, वह जेल से भागने का प्रबंध कर लिया, क्या कर लिया भैया, प्रबंध कर लिया, देख रहे हो ना, कर लिया, यही तो भाव है। तब ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही मैनेज्ड टू रन अवे जी फ्रॉम जेल। इस तरह से फूड का अगर पॉजिटिव सेंस में बनाना है तो फूड के स्थान पर आप देख रहे हैं ना, सक्सीडेड प्लस इन, ये क्या है, जिरंड है, सक्सीडेड प्लस इन प्लस जिरंड का प्रयोग करोगे, या मैनेज प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे, ये क्या है जी, इन्फिनिटिव, ठीक है ना, इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी सक्सीडेड इन प्लस जिरंड और मैनेज प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे तब जाके कुल पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, अगर कुल का प्रयोग करोगे तो हर जगह गलत होगा। इस तरह से ये रूल क्या हुआ, दोनों स्ट्रक्चर के साथ समाप्त होता है, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब रूल 2 क्या कहता है, देखिए, रूल 2 क्या कहता है भैया, रूल 2 कुड नॉट आली उड़न, ठीक ना, का प्रयोग, कुड नॉट आली उड़न का प्रयोग एब्सेंस, पास्ट टाइम में, ऐसा लिखे, कुड आली उड़ंट का प्रयोग पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में एब्सेंस ऑफ कोई चीज, मेंटल एबिलिटी, ठीक ना, मेंटल एबिलिटी, पब्लिक पावर, क्या लिखना है आपको, वही चीज लिखना है, बोल दे रहा हूँ, पास्ट टाइम में मेंटल एबिलिटी पब्लिक पावर, ठीक है,
आपने कैपेसिटी में, आप देखिए यहाँ पर क्या करिए, मेंटल शब्द हटा दीजिए तो सब पर लागू हो जाए, किसी पर। कुड नॉट या कुडंट का प्रयोग पास्ट टाइम में एब्सेंस ऑफ एबिलिटी, ठीक, पावर या कैपेसिटी, सीधा सीधा आप कर लीजिए, इजी कर दिया। कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए होता है, अब चाहे मेंटल हो, चाहे सर्कमस्टेंशियल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे जो भिड़ा लीजिएगा, ठीक ना। सीधा सीधा बात आपको देखिए, ही कुड, ही कुड नॉट कर दीजिए या कुडंट, हम एक ही लिखेंगे, दोनों लिखने में समय लगेगा। तो क्या करिए, कुड नॉट और कुडंट, ठीक है, पास द एग्जाम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, क्लियर कर रहा हूं, देखिए, he was not able to pass the exam, वह परीक्षा पास करने के योग्य नहीं था, ठीक है। आगे ही therefore, रिजल्ट क्या आया, he therefore, ठीक ना, did not pass the exam। कुछ समझ में आया आप क्या लिखा है? तो यहाँ हिंट में क्या हो गया, हिंट में हो गया कि कुड और नॉट ऑब्लिक कुडंट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, वाज ऑब्लिक वर, ठीक ना। देखिए क्या होता है भाई, नॉट प्लस एबल टू होता है, क्या होता है, एबल टू। अब देख लीजिए, फिर से सुनिए, ही वाज क्या, ही कुड नॉट या कुडंट पास एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सकता था, दैट इज, उन्हें पास किया कि नहीं, वो परीक्षा पास नहीं कर सकता था, अतः नहीं पास किया, फेल हो गया, ये लिख दिया। देखिए, he was not able to pass the examination, वो परीक्षा, यही तो है इसका, वो परीक्षा पास करने के योग्य नहीं था, अतः इसलिए he did not pass the exam, अतः वो परीक्षा पास नहीं कर सका, किया नहीं कर सका। इसका मतलब हिंट दे दिया, कुड नॉट और कुडंट किसके बदले में, वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट एबल टू को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये रूल 2 हो गया, ठीक है भैया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबके सब क्या बन रहा है, सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स की बारी तो बाद में आएगी, ठीक है। अब हम रूट 3 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक अच्छी बात बता रहा हूं आपको, कुड नॉट का प्रयोग कैन नॉट के स्थान पर भी होता है। कुछ ऐसे वाक्य आते हैं, ठीक ना। रूल 3 क्या जी, क्या कुछ वाक्यों में, क्या जी, कुछ वाक्यों में क्या कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट का भी प्रयोग होता है, कुड नॉट का भी प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुड नॉट कैन नॉट का अर्थ देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम कहते हैं कि यू कैन नॉट, अभी कांट, ठीक है ना। सॉल्व दिस क्वेश्चन, solve this question in no time, equal to, अभी हम बता रहे हैं मीनिंग इन नो टाइम का, ठीक है ना। यू क्या आएगा, could not, अभी couldn't, ठीक ना। solve, ठीक, this question in no time। और क्या हुआ, तुम इस सवाल को अति शीघ्र ठीक नहीं हल। अब अर्थ कौन लोगे, अर्थ ये वाला लोगे, कैन नॉट वाला, ये वाला नहीं। बड़ा खतरनाक चीज है ये। तो क्या सकते थे, नहीं सकते हो, अति शीघ्र छूट जाएगा कुछ। तुम इस सवाल को अति शीघ्र, ठीक ना, नहीं हल कर सकते हो, ठीक है। सकते नहीं हल कर सकते हो भैया, हो, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह के भी सेंटेंस आएंगे। अब जैसे कहा जाता है, कहा जाए कि सॉरी आई, ध्यान देना, could not, ये could है, could not help you now, नाउ ले दिया गया, ध्यान देना, नाउ। तो क्या इसका अर्थ निकाला हुआ है कि मुझे खेद है, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। बोलो, नाउ डाल दिया इसमें, नाउ डाल दिया, तो क्या अर्थ निकालोगे, मुझे खेद है, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, नहीं, कैन नॉट का अर्थ निकालोगे। तो क्या करोगे, सॉरी आई क्या कैन नॉट, तो अर्थ क्या हो जाएगा, सॉरी मुझे खेद है, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। इससे ये सिद्ध हो जा रहा है कि कैन नॉट इक्वल टू कुड नॉट भी होता है, कुड नॉट इक्वल टू कैन नॉट भी होता है। सिद्ध हुआ ना भैया। अब हम अगले रूल की तरफ, चलिए अगला रूल हमारा क्या कहता है, देखिए और ना, कूड का प्रयोग, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए भी होता है।
तथा सबसे अधिक पोलाइट होता है, सबसे अधिक पोलाइट होता है। ठीक, अर्थात इसके द्वारा संकोच का भाव व्यक्त होता है। इसका भाव व्यक्त होता है, संकोच का भाव व्यक्त होता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होते हैं। क्या जी, समझ गए आप? हाँ, चारों सही है, मगर अरे जो पोलाइटनेस है, पोलाइटनेस, पोलाइट से पोलाइटनेस, अरे विनम्रता का भाव, विनम्रता, तो पोलाइटनेस क्या होगी बोलिए? पोलाइटनेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप कहें द्वारा क्या विनम्र निवेदन कर रहे हो, क्या मैं आपकी कलम का प्रयोग कर सकता हूँ, तो क्या करोगे? तो इसमें थोड़ा सा उदारता का भाव होता है। दोस्त में कर सकते हो, दोस्त में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ तो आप सीनियर के साथ तो कैन का प्रयोग करना ही है। इसीलिए स्टूडेंट क्या बोलता है, मे आई कम इन सर, कैन नहीं करता है, मे आई कम इन सर। तो कैन से बेटर मे हुआ, मे आई कम इन सर बोलता है कि नहीं बोलता है? कैन नहीं बोलता है, उदारता हो जाएगी। माइट का प्रयोग उससे भी बढ़िया और कुड का प्रयोग सबसे बढ़िया। ठीक है, तो आगे हम रूल 5 पर आते हैं। सही है भैया, नोट कर लिए रूल 5। रूल 5 क्या कहता है? कुड नॉट, आगे कुडंट का प्रयोग फ्रेज के निर्माण में भी होता है, फ्रेज के निर्माण में भी होता है भैया, फ्रेज के निर्माण में भी होता है। जैसे मैंने कैन वाले में बताया था, किसे बताया था? कैन वाले में। तो यहाँ भी नोट कर लीजिए, फ्रेज के निर्माण में भी होता है। ऐसे फ्रेज किस तरह के होते हैं, ये नोट कर लीजिए। फ्रेज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुडंट, ठीक है ना? स्पोकन का सेंटेंस होता है जनरली, ठीक है ना? तो कुडंट का ही प्रयोग करिए। उसके बाद क्या हो गया? हेल्प, याद करिए, बहुत परीक्षा में आता है, ध्यान रहे। वहां पर हमने कैन वाले वीडियो में बनाया है कैन के साथ, यानी कांट हेल्प। उसके बाद यहाँ लगा दिया क्या भैया? जिरन, ठीक। और अर्थ बता दिया था क्या? धातु। क्या बताया था? धातु। क्या बताया था? धातु प्लस ए बताया था, प्लस बिना बताया था, बिना। उसके बाद रह शब्द लिखा था, याद है कुछ? पढ़े हो तो वीडियो पीछे से पढ़ते हैं। धातु प्लस ए प्लस बिना प्लस रह, क्या है ये?
बिना बिना बिना, ठीक है। र अब प्लस का सका, उसके बाद सकी, उसके बाद कई सके। ये ध्यान देना। अब इसमें सवाल ये है, ठीक ना, ये तो हो गया या, यहाँ पर या मैं कर देता, यहाँ पर या कर दे रहा हूं, इसके साथ थाथेथी नहीं आएगा। या सकता सकता, ठीक है, सकती सकते प्लस था थी थे आएगा। देखो आएगा कि नहीं, हाँ ये चीज आएगा। अब चलिए हम कहते हैं कि आई क्या couldn't help क्या laughing, क्या है laughing, ठीक है ना। खूब परीक्षा में आता है, ठीक है, यहीं पर परिवर्तन कर देता है, इन्फिनिटिव लगा देता है। क्या लगाता है? इन्फिनिटिव। आई couldn't help laughing, क्या अर्थ होगा? बोलिए बोलिए, क्या अर्थ होगा? मैं, बोलिए, मैं हंसे बिना, ठीक है ना, नहीं रह, मैं हंसे बिना नहीं रह सका, ये बना या। सकता था, सकता था, बोलिए हो गया। अब यहाँ पर क्या भैया? शी, बोलिए couldn't, उसके बाद help, उसके बाद स्माइलिंग, बोलिए क्या हो जाएगा? वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी या रह सकती थी। तो इस तरह से कैन का, ठीक है ना, कैन के साथ सिंपल सेंटेंस जितने भी बनते हैं, जितने तरीके से बनते हैं, सब मैंने एक जगह कर दिया। इसी तरह आगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जितने बनते हैं, ठीक है जी, कैन और कूड दोनों के साथ, अरे सॉरी कैन मुंह से निकल गया, कूड भाई कूड, अंत में क्या जी, कूड के साथ। तो कूड के यानी कूड और कूड नॉट दोनों मिला करके, कैन नहीं, क्योंकि कैन का भी चर्चा हुई थी ना, इसलिए मुंह से क्या आया, कैन शब्द आ गया। तो कूड या कूड नॉट से बनने वाले जितने भी सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, इसका इन 5 रूल्स के भीतर होते हैं। तो 5 तरह के रूल्स हमने दे दिया। इसी तरह हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर वीडियो बना देंगे, 1 by 1 चलता रहेगा। तो तब तक के लिए क्या जी, बाय बाय।